नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदी एवं झीलों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने दक्षिण अमेरिका का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके उत्तर में क्या है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है। क्या है इसके उत्तर में? कैरिबियन सागर है। ठीक है, दक्षिण में जो है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जो कि दक्षिण अमेरिका क्या है? एक दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। इसका आधा भाग जो रेड कलर का दिख रहा है वो चिली का है और आधा भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ठीक है, ये जो द्वीप है वो मैगलन जल संधि के द्वारा क्या होता है? दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि है उससे अलग होता है। कौन सा द्वीप? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ठीक है, अब देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या है। इसके पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है और पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब इसके हम पर्वत को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सबसे प्रमुख पर्वत है कौन सा? एंडीज पर्वत है, जो कि वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। या हम कह सकते हैं कि कैरिबियन सागर से लेकर के दक्षिण छोर तक, कैरिबियन सागर है ऊपर में, से लेकर के दक्षिणी छोर तक ये विस्तृत है। कौन सा पर्वत है ये? एंडीज पर्वत है। यह उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तृत है। ठीक है, यह जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7,200 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या? हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंची चोटी एकांक गुआ है। कौन है इसकी ऊंची चोटी? एकांक गुआ है। ठीक है, यहाँ पर पड़ती है इसकी ऊंची चोटी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, जो कि एंडीज की सबसे ऊंची शिखर है। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? एकांगुआ। और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एकांगुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये मेनली इसे अर्जेंटीना भी लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आएगा तो अर्जेंटीना भी इसे लिया जाता है। अगर चिली और अर्जेंटीना अलग अलग है तो अर्जेंटीना को आपको लेना है आंसर में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि देखिए हमने सभी महाद्वीपों में देखा था कि सबसे ऊंचा स्थान और सबसे नीचा स्थान। ठीक है, तो एकांक गुआ जो है वो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और अर्जेंटीना की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन इस महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? क्योंकि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान तो एकांक गुआ है और सबसे नीचा स्थान है वाल्देस प्रायद्वीप। क्या है? वाल्देस प्रायद्वीप सबसे नीचा स्थान है, जो कि अर्जेंटीना में ही है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी है ओजिस डेल सेलेडो, जो कि चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर भी है। ये नीचे में है एक ज्वालामुखी है, ये भी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ही स्थित है। ओजिस डेल सेलेडो ज्वालामुखी, यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है एंडीज पर्वत में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और चिम्बिराजो ज्वालामुखी। ठीक है, ये इक्वाडोर में है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ऊपर में और उसके नीचे चिम्बिराजो ज्वालामुखी, ये भी एंडीज पर्वत भी है। ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वह जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और चिम्बोराजो जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको इसमें याद रखना है। आया समझ में यहाँ तक? तो एंडीज पर्वत आपको पूरा समझ में आया। अब देखते हैं कि जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है, वो है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी निकलती है। ये जो पेरू में स्थित एंडीज पर्वत है, यहाँ से निकलती है अमेजन नदी। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। यह जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और आयतन की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। मतलब पानी को ज़्यादा ग्रहण करके ये बहती है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये आपको याद रखना है।
उसके बाद है अमेज़न नदी में है अमेज़न बेसिन। अब ये बेसिन क्या होता है, देखिए जो नदी होती है, जो मुख्य नदी होती है, अमेज़न नदी मुख्य नदी है, और जो उसकी अन्य सहायक नदी होती हैं, ये मिलकर के आसपास एक क्षेत्र का निर्माण करती है, उपजाऊ क्षेत्र का, जिसे बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न बेसिन का जो विस्तार है वो अमेज़न नदी के चारों ओर है। ये जो विस्तार है वो एंडीज पर्वत से लेकर के कैरिबियन सागर तक है। कहाँ तक है? एंडीज पर्वत से लेकर के कैरिबियन सागर तक है। मतलब देखिए थोड़ा सा पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, थोड़ा सा वेनेजुएला में है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा आपको ये मिलेगा ही। इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से है, किसका? अमेज़न बेसिन का। ठीक है, अब अमेज़न बेसिन जो है इसमें जंगली रबड़ पाया जाता है। जंगली रबड़ का उत्पादन बहुत होता है। कहाँ पर? अमेज़न बेसिन में। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ से जो है आप देखेंगे भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं ना। तो भूमध्य रेखा कहाँ से? इक्वाडोर से होकर गुजरती है। तो यहाँ से जो है आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, और इसके चारों ओर जो वन पाए जाते हैं ना, भूमध्य रेखा के चारों ओर जो वन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सदाबहार, विषुवतीय सदाबहार वन या विषुवतीय रेखीय वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका अमेज़न बेसिन है वो विषुवतीय सदाबहार वन या विषुवतीय रेखीय वर्षा वन से ढका हुआ है, और ये जो वन है वो सिलवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिलवास कहलाते हैं। मतलब जो पूरा अमेज़न बेसिन है वही क्या है? पूरा सिलवास क्षेत्र है, या है ना। यहाँ पर क्या कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यही पूरा सिलवास क्षेत्र है, और यही अमेज़न बेसिन है। मतलब जो अमेज़न का जो हम जंगल बोलते हैं ना कि अमेज़न का जंगल क्या है, तो वो क्या है? सिलवास क्षेत्र ही है। वहीं पर क्या है? पूरा सदाबहार वन पाए जाते हैं। आया समझ में आपको? ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अमेज़न बेसिन आपको समझ में आया। अब इसके नीचे देखिए अमेज़न बेसिन में ही क्या है? आपका सिलवास क्षेत्र है। ठीक है, अभी जो ब्राज़ीलिया राजधानी आपको दिख रही है ब्राज़ील की, इसके इस साइड, पूर्वी साइड में क्या है? कंपास क्षेत्र है। क्या है? कंपास क्षेत्र। अभी जो कंपास क्षेत्र है ना, ये प्रसिद्ध है। पेबे नामक वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, जो कि चाय की तरह एक तरल पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। अभी विषुवती जो रेखा वर्षा वन था, यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती थी, इसलिए सदाबहार वन थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कंपास क्षेत्र है ना, यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो कम वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, वो घास के रूप में है। क्या है? प्राकृतिक जो वनस्पति है वो घास के रूप में है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो अमेज़न बेसिन है, अमेज़न बेसिन के दक्षिण में क्या आएगा? ब्राज़ीलियन पठार। क्या हो जाएगा दक्षिण में इसके? ब्राज़ीलियन पठार। तो अमेज़न बेसिन के दक्षिण में ब्राज़ीलियन पठार है। तो इस ब्राज़ीलियन पठार के आंतरिक भाग में सवाना घास का मैदान है। इसके आंतरिक भाग में क्या मिलेगा आपको? सवाना घास का मैदान मिलेगा, और यहाँ पर भी कम वर्षा होने के कारण जो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में घासें पाई जाएंगी। क्या पाया जाएगा? कम वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ पर घासें पाई जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी सवाना घास का मैदान और कंपास क्षेत्र दोनों में क्या पाया जाएगा? घासें पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ग्रान चाको। आप देखेंगे जो पराग्वे का पश्चिमी भाग और अर्जेंटीना की जो भाग है उत्तरी भाग में, ठीक है, पराग्वे का पश्चिमी भाग और अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में नदियों के द्वारा एक दलदली मैदान है जिसे ग्रान चाको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रान चाको कहते हैं। ये दलदली मैदान है ग्रान चाको। आया समझ में? देखिए जो सिलवास क्षेत्र हमने देखा, सिलवास क्षेत्र, ये आपका सिलवास क्षेत्र हो गया, ये सवाना क्षेत्र हो गया, और ये आपका कंपास क्षेत्र, ये क्या है जाएगा? वन है। ठीक है, सदाबहार वन है। यहाँ पे घासें वनस्पति पाई जाएंगी, यहाँ पे घासें वनस्पति के रूप में पाई जाएंगी। और ये ग्रान चाको क्या है? मैदान है। अमेज़न बेसिन भी क्या है? एक मैदान है। अब नीचे यहाँ पे पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना में नीचे क्या हो जाएगा? पंपास क्षेत्र। ठीक है, तो पंपास क्षेत्र क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना के मध्य भाग में पंपास घास का मैदान है। यहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और जो पंपास जो है इसे अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। आया समझ में इतना? ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना है आपको, लानोस घास का मैदान, जो कि आपको वेनेजुएला में मिलेगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक नदी याद रखनी है, वो है आपका ओरिनिको नदी। ठीक है, ये कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलेगी। यहाँ पे एंडीज पर्वत है, पूरा क्या यहाँ पे एंडीज पर्वत है। तो इस एंडीज पर्वत से कोलंबिया में जो एंडीज पर्वत पड़ेगा ना,
वहाँ से निकलती है आपकी ओरिनिको नदी। ये आपका कोलंबिया में बहेगी, वेनेजुएला में बहेगी, फिर ये ऊपर में आपका अटलांटिक महासागर में ऐसे गिर जाएगी जाके। तो ये जो ओरिनिको नदी है, ठीक है, ओरिनिको नदी के चारों ओर जो विशाल मैदान का निर्माण होता है उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उसे लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। तो आपको सारे क्षेत्र याद हो गए। देखिए ऊपर में लानोस का मैदान हो गया, ये हो गया अमेजन बेसिन, इसे ही सिलवास क्षेत्र कहते हैं। इधर हो गया आपका कंपास, इधर हो गया आपका सवाना घास का मैदान, ये हो गया आपका ग्रांड चाको, और नीचे हो गया आपका पंपास। इतना आपको क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। तो हमने वेनेजुएला में क्या देखा? लानोस देखा, किस पे? ओरिनिको नदी पे, ठीक है। लानोस का मैदान हमने कहाँ देखा? ओरिनिको नदी पे देखा। अभी जो ओरिनिको नदी है, आपको वेनेजुएला में आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है, एक तो वाटरफॉल याद रखना है और एक लेक याद रखना है, ठीक है। तो ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरोनी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कौन से देश में? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आया समझ में? उसके बाद आपको एक झील याद रखनी है, माराकाइबो झील, वेनेजुएला में। देखिए यहाँ पर है झील है, लेगून झील है। लेगून झील अगर क्या होती है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी में झील पढ़ा है, उसमें देख लीजिएगा। तो ये है आपका माराकाइबो झील। तो यह जो झील है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, एक लेगून झील है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? माराकाइबो झील। तो इतना आपको वेनेजुएला में याद रखनी है। तो ऊपर का पोर्शन हमको हमारा जो याद करने का था वो कंप्लीट हो गया। तो वाटरफॉल में आपको एक ही याद रखना है दक्षिण अमेरिका में। झील आपको 2 याद रखनी है, एक तो माराकाइबो हमने देखा, दूसरी झील आपको याद रखनी टीटीकाका झील, ठीक है। अभी जो टीटीकाका झील कहाँ पर है आप देखते हैं। देखिए बोलीविया, यहाँ पे ब्राज़ील में हमने देखा था ब्राज़ीलियन पठार था, ब्राज़ील का पठार। बोलीविया में हम देखेंगे बोलीविया का पठार यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बोलीविया का पठार है, ठीक है, बोलीविया का जो पठार है, इस पठार में ही टीटीकाका झील है, जो कि पेरू और बोलीविया के पठार पेरू वो बोलीविया की सीमा पर ही स्थित है। टीटीकाका झील जो है कहाँ पर स्थित है? कौन कौन से देश की सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। कौन सी झील स्थित है? टीटीकाका झील स्थित है और ये बोलीविया के पठार पर ही स्थित है, ठीक है। यह जो झील है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील? टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यहीं पर है, एंजल जलप्रपात। सबसे ऊंची झील भी यहीं पर है, कौन सी? टीटीकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ठीक है। तो पठार आपको 2 याद हो गए, ब्राज़ील का पठार और बोलीविया का पठार। एक और याद रखना है आपको, पेंटागोनिया का पठार। कौन सा पठार याद रखना है आपको? पेंटागोनिया का पठार। वो आपका पठार जो यहाँ पर है, पेंटागोनिया का पठार। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा पेंटागोनिया का पठार। एक देखिए ब्राज़ील का पठार, बोलीविया का पठार, ये आपका हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। ये जो पठार है वो दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है इस पठार को, ठीक है। एंडीज पर्वत से ये अटलांटिक महासागर तक विस्तृत, मतलब यहाँ पे एंडीज पर्वत है पूरा आपका, ये है ना, यहाँ तक एंडीज पर्वत है ना। तो एंडीज पर्वत से और यहाँ अटलांटिक महासागर है, तो कुछ इस टाइप से ये विस्तृत है पठार, पेंटागोनिया का पठार। आया समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पश्चिम तटीय पट्टी। तो पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? देखिए यहाँ पर आपका पूरा एंडीज पर्वत है, ठीक है, ये आपका पूरा एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत है, ठीक है। तो इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रशांत महासागर के तट के सहारे, तो ये हो गया एंडीज पर्वत, लेकिन प्रशांत महासागर के तट के सहारे निम्न भूमि है। देखिए ये हो गया आपका पर्वत हो गया, लेकिन इस साइड जो है प्रशांत महासागर के तट के सहारे आपको निम्न भूमि दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर निम्न भूमि आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर निम्न भूमि के रूप में सक्रिय तटीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है।
क्या है, सक्रिय तटीय क्षेत्र का विस्तार है। और यह तटीय जो क्षेत्र है वो उत्तरी भाग में कम चौड़ा है और दक्षिणी भाग में क्या है, अधिक चौड़ा है। तो ये आपका ये उत्तरी भाग है ना, तो उत्तरी भाग में ये कम चौड़ा है और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग में ये अधिक चौड़ा होते जाएगा। तो इसी भाग में दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। कौन सा मरुस्थल है यहाँ पर, आटाकामा मरुस्थल जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये आटाकामा मरुस्थल क्या है तो देखेंगे, यह जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ पर 400 साल से बारिश ही नहीं हुई है। ठीक है, इस मरुस्थल में क्या है, 400 सालों से बारिश ही नहीं हुई है आटाकामा मरुस्थल में। यह आप समझ में आपको। उसके बाद एक और मरुस्थल आपको याद रखना है, वो है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का पठार देखा था ना, तो ये पठार के नीचे इस साइड पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, ये क्या है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है आपका, चिली में है। ठीक है, आए इतनी सारी चीज़ें आपको किस में याद रखनी है, दक्षिण अमेरिका में आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वन्य प्राणी आप याद रख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है, एक विशाल अजगर है। एनाकोंडा मूवीज़ भी आपने देखी होगी। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कैंडोर, कैंडोर एक शिकारी पक्षी है जो यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है। पक्षी है लेकिन वो क्या है, उड़ नहीं सकता है, कैंडोर। ठीक है, उसके बाद कूगर या इसी को प्यूमा भी बोलते हैं, प्यूमा। यह एक सिंह परिवार का खतरनाक जानवर, जो कि सिंह जैसे दिखता है उसी परिवार का खतरनाक जानवर एक प्यूमा। ठीक है, उसके बाद है लामा। लामा आपने नाम सुना होगा, ये ऊँट प्रजाति का एक पशु है। लामा ऊँट टाइप का ही दिखता है। फिर है आर्मेडिलो, जो कि बहुत ही कम बच्चे बहुत ही प्यारे दिखते हैं। आर्मेडिलो वो कहाँ पर मिलते हैं, वो दक्षिण अमेरिका के ही सब वन्य प्राणी हैं। आए समझ में। तो दक्षिण अमेरिका में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।